हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाएंगे 1.5 kg का केक। बहुत प्यारा सा केक है। तो 3 स्पॉन्ज हमारे यहाँ पे हैं 150 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से बने हुए, और सारे वनीला हैं 6 इंच के मोल्ड में। तो कट कर लेते हैं इनको हम आराम से, और उसके बाद लगाएंगे क्रीम और अपना स्ट्रॉबेरी क्रश। तो बहुत कम क्रीम मैं यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं थोड़ी ज़्यादा क्रीम कर लेता हूँ लेयरिंग में, लेकिन हमें इस केक का वेट, मतलब अनडेकोरेट जो वेट होगा वो कम रखना है, ताकि जो डेकोरेशन है वो फिर 1.5 kg के बीच में फिट हो सके। लेकिन फिर भी ये केक 1650 ग्राम का बैठ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, डिजाइनर केक में थोड़ा बहुत चल जाता है। बाकी हाथ सेट हो जाता है जब अपना, तब पता चल जाती है एक बार एक डिजाइन बनाने के बाद। हालांकि ये केक बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया था। आगे आप देखते रहेंगे वैसे वीडियो में। और जो चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ कि प्लीज नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलती रहे। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल में बहुत सारी वीडियोस है, जिसमें आप चॉकलेट गार्निश बनाना सीख सकते हैं, क्रीम क्यों व्हिप नहीं होती वो सीख सकते हो, किस तरीके का रॉ मटेरियल चाहिए बिगनर्स को, कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए, कौन से जेल, केक में क्रैक्स क्यों आते हैं, डिज़ाइनर केक, सेमी फॉन्डेंट केक, फॉन्डेंट केक्स और सिंपल केक, बहुत तरह के डिज़ाइन है। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ इसको नॉर्मल व्हिप क्रीम से कवर कर रहे हैं, एकदम फिनिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 2 साल का सबसे सरदर्द वाला केक ये मेरे लिए बना था, ये वाला केक। क्योंकि इसने मुझे इतना परेशान किया, मेरे 3-4 घंटे सिर्फ इस केक को बनाने में लगे, जो केक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में तैयार हो सकता था। चलिए मैं बताऊंगा फिर क्यों हुआ ऐसा। कभी कभी ऐसा होता भी है, जब आपका भाग्य खराब होता है, किस्मत साथ नहीं देती है, तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कई बार होता है ना, कुत्ता काट लेता है, ये एक कहावत है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। ये देखिए, चॉकलेट स्फेयर मोल्ड है, ये भी फट गया है, बच्चों ने फाड़ दिया। और चॉकलेट जो मेल्ट करी थी पहले, वो भी जल गई। केक जो हमने डेकोरेशन लगाया था वो एक साइड से पूरा बैठ गया। तो सारा का सारा, मतलब दिन जब शुरुआत की थी, दिन हमारी जो शुरुआत थी वही खराब थी। तो ये फॉन्डेंट है, फॉन्डेंट को हमेशा बाहर रखते हैं, जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं। अब बाकी तो नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके लिए डेकोरेशन मैंने कल बना के रख ली थी, बैलून वगैरह थर्मोकोल बॉल पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ठीक है। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है। अब हुआ क्या, जैसे हमने ये केक बनाया, हमने बनाते ही इस पे डेकोरेशन लगाना शुरू कर दिया, लेकिन हमने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा यार, छोटा मोटा डेकोरेशन है, इतना वेट तो केक ले ही लेगा। तो जो चॉकलेट स्फेयर हमने बनाए थे, उन दोनों बॉलों को जोड़ दिया, और इसमें आप सीजर के हेल्प से एक एक होल करके इसमें बैम्बू स्टिक लगा दिए। पर जब लक खराब होता है तो सब चीज़ें एक बार होता है ना कि नेगेटिव में ही चलने लग जाती है। तो ये चॉकलेट बॉल मैंने बनाई और बाहर लगा के छोड़ दी। मैं भूल गया कि चॉकलेट की है, फॉन्डेंट की है, और मेल्ट हो गई सारी। 2 तुरंत मेल्ट हो गई, 2 को फिर याद आया तो फटाफट से बड़े प्यार से पकड़ के फ्रीज़र में रखा, तब जाके वो सेट हुई। बाद में वो भी टूट गई। तो भाई, जब दिन खराब होता है तो पूरा एक साथ ही सब कुछ बिगड़ने लग जाता है। ये बात तो सच्ची है, फैक्ट है। तो क्या हुआ, अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप केक वगैरह बनाओगे, डेकोरेशन का पार्ट जो भी है, आप लोगों को क्या करना है, पहले तो अपने केक को अच्छी तरीके से चिल्ड करना है। ठीक है, तभी उस पर डेकोरेट करना है। अभी मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि जब भी केक बनाता हूँ तो एसी वगैरह ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो गई। मॉर्निंग टाइम में भी पहले तो नहीं थी। तो उससे क्या रहता है, हमारी जो क्रीम वगैरह ना, अगर आप केक पे बाहर भी काम कर रहे हो तो इतना इफेक्ट नहीं होता गर्मी का। अभी तो देखो केक हमारा अंदर है। जब मैं इस पे डेकोरेट करना शुरू करूंगा, अब वीडियो तो मैंने 10 मिनट में बना दिए, अब काम ये 3 घंटे का। अब ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं सब कुछ डेकोरेशन कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, और ये गर्मी में अंदर से बेचारा कमज़ोर होता जा रहा है। अब ये चीज़ें तो कई बार होता है ना, जब आप ज़्यादा काम करते रहते हो, बोलते सब हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो ये तभी चीज़ें आपको दिखती हैं, ताकि आपको याद दिला सके कि ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है,
जिस तरीके से काम होता है उस तरीके से करना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें रियलाइज़ कराती है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमें भी पता रहे कि यार हम कहाँ गलती करते हैं और आगे से ना करें। तो फॉन्डेंट वगैरह मैंने बना लिए इतने प्यार से, मैं सब चीज़ें देखो डेकोरेट कर रहा हूँ। केक देखने में सुंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। डॉल को देख रहे होगे आप, मैंने स्टायरोफोम लगाया था जो नॉर्मल केक की डॉल होती है, उस पर फॉन्डेंट से कपड़े वगैरह पहना दिए। अब ये तो आप, ये है स्टायरोफोम बॉल, मैं बहुत सारी लेके आ रखा हूँ। अब इसके ऊपर क्या करना है, इसको थोड़ा सा पानी लगाना है और अपना फॉन्डेंट रोल करो और उसके ऊपर फॉन्डेंट लगा दो, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। क्योंकि हल्की होती है, अब डिफरेंट डिफरेंट साइज में अवेलेबल होती है। अभी चॉकलेट स्फेयर हम एक बारी में 5 बना पाएंगे क्योंकि 5 सिलिकॉन के मोल्ड हैं, और जो जो फटा हुआ सिलिकॉन मोल्ड था उसमें भी ये 5-6 मोल्ड ही रहेंगे, तो वो भी एक साइज के। तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेज के लिए कुछ करना पड़ता है, चॉकलेट भी लगानी पड़ती है, थर्मोकोल के भी लगाने पड़ते हैं। अब ये है गोल्डन लस्टर डस्ट, इससे हम अपने फॉन्डेंट वाले जो ये बॉल्स हैं इनको गोल्डन पेंट कर रहे हैं लिक्विड एवोपरेक्स मिला के। तो देखो यहाँ तक सही है। अब ये काम आपको लग रहा होगा कि कितनी तेज़ी से हो रहा है, ये 5x की स्पीड पे मैं कर रहा हूँ। तो 1.5 घंटे तक हमारा केक ऐसे ही रहा, शायद 1 घंटा मान लो आप कम से कम, जब तक ये पेंट हो रहा है। हमने बॉल लगा भी दी, गर्मी भी हो रही है और केक बाहर भी है, ध्यान नहीं दे रहा मैं। अब मैं थोड़ा सा आलस इसलिए कर गया क्योंकि हमारे पास विंडो एसी है, उसके लिए पहले शॉप खोलनी पड़ती है, पार्टीशन है क्योंकि, तो फिर विंडो एसी चल पाएगा। मैंने शटर ओपन ही नहीं किया और फिर मैंने कहा यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, इतना बड़ा काम नहीं है। डेकोरेशन में कल ही, एक दिन पहले ही बना के चला गया था रात में। अब ये देखने में यहाँ तो बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हो वजन इस पे पड़ रहा है ना, ये जो चॉकलेट की 2 बॉल्स है ना हमारी बड़ी वाली, ये हैवी हो गई इस केक के लिए, क्योंकि इस केक में अंदर तक ये चिल्ड नहीं था और धीरे धीरे जो क्रीम थी हमारी सॉफ्ट थी और इसने पूरा केक को हमारे ख़राब कर दिया। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, दोबारा लगाया, हेर फेर करके दोबारा से निकाल के दोबारा से सब लगाए, फिर भी गिर नहीं लगा, फिर भी वो टेढ़ा होने लगा। फिर तीसरी बार मैंने क्या किया, जिस हिस्से वे बॉल लगी है ना उस हिस्से की सारी क्रीम को निकाला, नई चिल्ड क्रीम ली, अच्छे से पाइपिंग बैग से अंदर तक डाल दी वो क्रीम और ऊपर भी लगा के उसको फिनिश कर दिया। अब देखो आपको दिखने लग गया होगा कि धस रहा है नीचे, एक साइड से टिल्ट हो रहा है। देखो हाथ भी लगा रहा हूँ तब भी देखो कितना हिल रहा है ये केक। कभी इतना सर दर्द नहीं हुआ था जितना आज हुआ इस केक ने। बताओ, एक केक जो 3 घंटे का काम ले गया, जो मुश्किल से मुश्किल अगर पूरी डेकोरेशन भी करते 1-1.5 घंटा मान लो आप प्यार से करते तो। देखो अब आपने देखा होगा डेकोरेशन चेंज हो गई हैं। बड़ी वाली बॉल वाइट हटा दी है मैंने, और जो बॉल थी गोल्डन बॉल में से भी एक हटा दी है, ये 2 वाइट कलर की नई चॉकलेट बॉल बनाई वो लगाई है। और आपको थोड़ा अनफिनिश्ड जो पार्ट दिख रहा होगा, ये नई क्रीम यहाँ पे मैंने दोबारा भरी है। लेकिन अब इस अनफिनिश्ड पार्ट को हमें अपनी चतुराई से ठीक करना है, क्योंकि अब ऐसा तो आप दे नहीं सकते। तो मैंने क्या सोचा, ये गोल्डन फॉइल लगा देते हैं, ये पैच वर्क हो जाएगा, एक डिज़ाइन भी हो जाएगा। साथ में हमने कुछ गोल्डन की रॉड लगा दी, बॉल की जगह रॉड लगा दी, और एक क्लॉक बनाया मैंने फॉन्डेंट का, फॉन्डेंट पे कट करके एक कैलेंडर बनाया, जो डेट थी, बच्ची का बर्थडे था, उसी पे सर्कल वगैरह कर दिया, क्लॉक में 12 बजा दी। अब इन दोनों को मैं आगे यहीं पे स्टिक कर दूंगा ताकि जो भी हमारा पार्ट था, जो बेकार पार्ट था, उसको सब अच्छी तरीके से हम कवर कर दें, ताकि हमारा कस्टमर को ये ना पता चले कि कहाँ गड़बड़ हुई थी क्या डिज़ाइन में। इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए, अपने काम को करते रहना चाहिए, डेडिकेशन होता है तभी, अपने काम से प्यार होता है ना तभी आप लग के करते हो। मुझे पता था ये चैलेंज की तरह आया था मेरे लिए, मैंने कहा इसको छोड़ूंगा नहीं आज, इस केक को मैं ऐसे के ऐसे ही बना के रखूँगा, दोबारा नहीं बनाऊँगा। और ये केक 30 किलोमीटर दूर जाना था, तो इसलिए देखो अभी इसमें क्या लगाया है, ये पॉलेंस वगैरह लगा दिए हैं, अच्छी तरीके से इनको भर दिया है। और ये अब ये क्या, बैलून की डोर बनानी थी, अभी इतना टाइम नहीं था, मूड तो खैर ऑफ हो ही गया था, बस है जुगाड़ करके कि वही बैलून है, हाथ तक भी नहीं पहुँचा है, मैंने तो लगा के टेंशन फ्री, मैंने कहा चलो हो गया बैलून, ठीक है। ये सब बना दिया। इसके बाद जो हमने नाम लिखे थे अल्फ़ाबेट्स वगैरह, पानी लगा लेते हैं थोड़ा यहाँ। अच्छा, ये जो शाइन दिख रही है ना आपको बॉल्स के ऊपर, फॉन्डेंट के ऊपर, हल्का हल्का मैंने रिफाइंड ऑयल लगा दिया है।
तो 30 किलोमीटर दूर जाना था एक एक, और वाकई में प्रॉपरली पहुंच भी गया। तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो, सीख सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो कि कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं। आप लोग ना करो, इसलिए आपके लिए वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब ये केक एज इट इज़ पहुंचा, कस्टमर को पसंद भी आया। अब आप नाम भी देख लो, वो क्लॉक हमने लगा दी वो भी देख लो। अभी थोड़ा वो स्टैंड की वजह से आपको टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन 30 किलोमीटर जाके भी ये सेफ था। कस्टमर से हमारी बात हो चुकी है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद